कितने प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा के कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं। जो ज्ञान ख्वाब में भी नहीं होगा ना, वो सहज और साकार हो जाए। ये बाप दादा का सच्चे सेवादारियों को गारंटी का होना। समझा? ये बाप दादा खुश अच्छे लगन से सेवा के प्लान बना लो। संस्कार को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय को समीप। बाप दादा भी देख रहे थे कि सभी संस्कार मिलन की राह सच्ची कर रहे थे। पहले भी रास के माफकी देना, अच्छी रास की खुशबू है। आप सबको भी अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। ये निमित्त बने हुए परी क्या करती है? क्या काम करते हैं? ये काम करती है ना, दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह मिला। तो कभी बाई चांस आप में 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना दिलाओ, आपकी भी तो आना बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? कोयले भी उठाने होंगे ना तो भी उत्साह से उठाएंगे। सब उठाएंगे, मनोरंजन करेंगे। बच्चे
साधु। Om Shanti. The greatness of purity. ओम Purity शांति, पवित्रता की महानता, पवित्रता if you सदा take कंबाइंड। between the bestower of blessings, यदि the blessed वरदाता receiver is constant और वरदानी on the basis of closeness, दोनों का संबंध समीप and you are और in स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो तो only be the पवित्रता continuity की and छत्र छाया character स्वतः रहेगी। where you have जहाँ Almighty सर्वशक्तिवान Father, बाप है, वहाँ impurity will not अपवित्रता be स्वप्न में भी even नहीं आ in सकती है। dreams. It is when जब you अकेले become होते हो alone that the तो suhag, the पवित्रता का celestial सुहाग fortune चला of your जाता है। birth is lost. Om Shanti. ओम शांति। Right to Murlidhar's Murli. मुरलीधर Baba की मुरली became पर Avyak. अधिकार। Placed बाबा the जब Gyan अव्यक्त Kalsh हुए on Dadi तो Ji दादी जी के ऊपर as ज्ञान का equally कलश रखा authorized to read the और Murli दादी as जी the को Gyan. मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे Dadi दिया। immersed दादी Murli in मुरली herself को अंदर में and would समाकर share it in ऐसा such a way सुनाती जो that it सबको would make ज्ञान डांस everyone करा dance देती। along. She used to win everyone's मुरली से ही hearts सबके दिलों with the को Murli itself. जीत लेती। Internally, it would दादी के always अंदर stand सदा यही रहता कि that whatever कुछ happens, भी हो जाए, I should मैं बाबा की definitely मुरली go क्लास में and जाकर lead Baba's Murli जरूर in the सुनूं। class. Dadi दादी ने अपने identified नाम Baba's से name बाबा with का her नाम own name. बाला किया। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है और आज है दिन 27 पवित्रता की महानता, पवित्रता सदा कंबाइंड। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं।
Are you okay to get ओम शांति। क्या आप सब ठीक हैं? point कि homework आपको every चिंतन week मिलता or है, होमवर्क मिलता है हर tired? रोज, या अभी थक गए हैं? How many of you find it कितने में से आपको beneficial लगता है कि ये लाभ देता है? those who जिनको practice जो अभ्यास करते हैं, great awareness even for few times a day, जो चाहे थोड़े समय ही दिन में स्मृति रखते you हैं, must definitely be तो experiencing आप many जरूर benefits. से उससे लाभ अनुभव कर रहे होंगे। I do get some मुझे भी कुछ of some those who write their जो experiences अपने and अनुभव लिख के send भेजते it to हैं, the तो वो family. अव्यक्ति परिवार में भेजते हैं, They are very, very, very beautiful. तो वो बहुत बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। But for myself also, I लेकिन find मेरे लिए it भी is मुझे very लगता है कि ये essential. बहुत बहुत लाभदायक है। When intellect get जब occupied बुद्धि with very much बिजी हो karma जाती है, तो yogi हम state, कर्मयोगी स्थिति में होते हैं। both ways in दोनों silence रीति and से while doing, साइलेंस में और कर्म करते वक्त creating the awareness वो स्मृति बनाना or having attention, या अटेंशन रखना, I find it very, very तो मैं useful. उसको बहुत बहुत लाभदायक मेरे लिए And साबित होता also, है। most और of the उसके साथ points साथ जो are ज्यादातर just जो पॉइंट्स हैं, कई only about बारी intellect. वो सिर्फ बुद्धि तक ही रहते हैं। You know, one of the है ना? deceiving point in every one of एक us जो is that हम सब में एक धोखा देने का पॉइंट है, वो क्या है कि मुझे पता है, why don't you मैं do? जानती हूँ, तो लेकिन Yeah, हम क्यों नहीं that's the करते? problem. हाँ, तो वहीं पर प्रॉब्लम है ना। This I know is so तो common. ये जो है कि मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है, ये इतना And कॉमन also है, some इतना। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं some just get happy. I just कई know, सिर्फ खुश हो I जाते हैं have इसमें कि answer. हाँ, मुझे पता है, मेरे Full पास of उत्तर love. है, लेकिन वो उसको जीवन में लेकर नहीं आते। So we get a तो opportunity for हमें a मौका day to मिलता है एक apply. दिन के लिए उसको प्रयोग करने का, अप्लाई करने का। Baba today said that बाबा ने आज whatever कहा you are कि doing, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, do it as a game, उसे एक as you are खेल के playing. रूप से करें, जैसे कि आप खेल खेल रहे हैं। And I know when और मैं everyone is जानती हूँ कि happy जब हर कोई and you खुश do होता है, something, you don't तो feel हम कुछ tired. करते हैं, तो हमें थकान नहीं होती जब खुशी से हम सब Because करते हैं। क्यों? full क्योंकि enthusiasm हमारे अंदर उत्साह increases the होता है, तो enthusiasm हम of उत्साह others. औरों का भी उत्साह बढ़ाते हैं। Many times the task is big बहुत a बहुत lot, बार जो कार्य होता है वो बड़ा होता है, ज्यादा do हो it जाता as you है, are playing the लेकिन game. उसको ऐसे करना है जैसे कि हम खेल खेल रहे हैं। Don't see it as duty ये नहीं देखे or कि ये तो ड्यूटी है, ये जिम्मेवारी as है, playing the game. जैसे हम जब खेल खेलते हैं। And I saw few times it did और मैंने happen. देखा, ऐसे I was हुआ thinking, थोड़ी no, बारी let's दिन में। do मैं it सोच रही थी कि हमें so that you see joy. खेलते रहना है, ताकि फिर हम उसको आनंद लेते रहें, खुशी में रहें। But also लेकिन उसके साथ this साथ aspect of जो दूसरा पहलू है, Murli as the source मुरली जो स्रोत है, उसके रूप of से our enthusiasm. हमारे उत्साह का। Hmm. But Baba also said लेकिन बाबा ने ये the भी कहा most कि important सबसे effort this आवश्यक time is पुरुषार्थ इस समय का क्या है कि harmony of sanskars संस्कारों में हार्मनी हो, and not influenced मिलाप by हो, anyone's और weak किसी sanskars के भी कमजोर संस्कारों से प्रभाव में नहीं आना। because this one doesn't क्योंकि do it, ये तो ऐसे नहीं करते, ये तो ऐसे ही हैं, they didn't do, क्योंकि इन्होंने ये नहीं किया तो मैं all क्यों that is करूं। ये influence of सारा the सब कुछ क्या weaknesses है? of others. ये दूसरों की कमजोरियों का प्रभाव है। According to Baba Srimad,
बाबा की श्रीमत अनुसार, हमारी मर्यादाओं के अनुसार, तो हमें अच्छा उदाहरण रखना है हर एक के सामने। और इसलिए बाबा बात कर रहे हैं रास लीला की। जितने ही गोपी से जितने, लेकिन रासलीला में सब कोई एक ही ताल में होते हैं। हर कोई रास करता है, वो ही उसी ताल में करता है। बहुत सारे लोगों को वो प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको वही करना होता है जो उनके मन में आता है। चाहे वो अलग हो जाएंगे या एकदम अलग करेंगे, तो वो हिस्सा नहीं बनते। तो ऐसे ही कर्म योग में भी होता है ना। अगर हर कोई कर रहा है तो मुझे उसमें सहयोग देना है ना। तो ये उनकी ड्यूटी है, इसलिए वो कर रहे हैं। तो हम उस ऐसे उससे संस्कारों का मिलाप या हार्मनी नहीं हो सकती। तो कर्म कर्म योग करते हुए हार्मनी करनी है, लानी है, या रास लीला में अपने आप को जॉइन करना है। तो वो भी अच्छा तरीका है बाबा को अपने साथ रखने का। हाँ, जैसे उदाहरण दिया गया था कि कोई भी कर्म योग करते हुए, चाहे वो चाहे बाबा ने कोयला उठाया, चाहे पत्थर उठाए, दादी प्रकाश मणि के समय में जब उन्होंने कुछ ओम शांति भवन के लिए करना शुरू किया, तो हर कोई फिर आ गए इकट्ठे। तो हम हिस्सा बन जाते हैं, तो हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इकट्ठे रहते हैं और उसके साथ सहयोग देते हैं। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अपने तरीके हैं, अपनी सोच है, तो हमें उनसे प्रभावित नहीं होना, क्योंकि ये ऐसे नहीं करते, ये ऐसे, क्योंकि ये ऐसा यहाँ नहीं है। तो मुझे क्या करना है जो सही है, जो श्रीमत है, और ये बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, एक जो उदाहरण है कंबाइंड रूप का, वो है ब्रह्मा बाबा। लेकिन जो दूसरा है वो है दादी गुलजार। और हाँ, जरूर से कर्मयोग में दादी प्रकाश मणि। दादी गुलजार जी के साथ जब आप दृष्टि लेते थे, जब बाबा नहीं भी होते थे वहां पर, तो आप महसूस कर सकते थे बाबा की उपस्थिति। तो एक बारी हमने दादी को कहा, दादी, जब हम आपसे दृष्टि लेने आते हैं ऐसा लगता है कि हम बाबा से मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आप मेरे पास आते हो बाबा से दृष्टि लेने के लिए, तो मुझे बाबा का आह्वान करना पड़ता है। तो मुझे बाबा को अपने साथ रखना पड़ता है ताकि आप सबको वो अनुभव हो। तो अगर हम ये लक्ष्य रखें कि लोग हमारे पास आए दृष्टि लेने के लिए, कि वो बाबा के समीप अनुभव करें और वो बाबा की कुछ विशेषताएं भी अनुभव करें, चाहे स्नेह बाबा का, चाहे शांति बाबा से, या हर्षित मुक्ता बाबा से, बाबा की मुस्कान। तो उसके लिए हमें बाबा का आह्वान करना पड़ेगा, बाबा के संग में रहना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन बाबा शांति का सागर है। मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। तो इस रीति से बाबा की उपस्थिति को रचना, तो मैं प्राप्त करती हूँ और फिर बाकी भी उस द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो दादी गुलजार बहुत ही सही उदाहरण रहे, तो वो अनुभव देने के लिए बाबा की उपस्थिति का। लेकिन उसके साथ साथ दादी प्रकाश मणि जी भी, क्योंकि उनका दिन शुरू करने से पहले सुबह सुबह, तो वो बाबा को अपने लेके आते थे और कहते थे, शिव बाबा, आप और मैं इकट्ठे हम यज्ञ का इकट्ठे ख्याल रखेंगे। दादी जानकी, जैसे उन्होंने कहा, उनका एक बहुत, जब भी उनको चेयर से उठ के कहीं जाना होता था, वो कहती थी, बाबा चलो।
तो एक बारी किसी ने पूछा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि मुझे हिम्मत चाहिए, मुझे बल चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। तो मैंने कहा बाबा चलो। तो उसका अर्थ है कि बाबा चलो। तो ये ऐसे नहीं कि वो अपने आप को बाबा समझ रही हैं, जैसे लौकिक में अलग अलग आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो समझने लगते हैं कि हम भगवान हैं। उस रीति से नहीं, नहीं, लेकिन बाबा से शक्ति लेने के लिए, तो बाबा की उपस्थिति मौजूद करने के लिए, तो वो कहेंगे बाबा चलो। बाबा, तो उसका अर्थ है कि बाबा आओ चले। तो इतने अलग अलग अनुभव हैं, कंबाइंड स्वरूप अनुभव करने के लिए। और हाँ, जरूर से जो पवित्रता जो है, भोलापन, ये बहुत भोला, भोले किससे, कोई भी नकारात्मक चीजों से, किसी के भी कोई नकारात्मक संस्कारों से। तो जो पवित्रता है, जो भोलापन है, वो बाबा को लेकर आ जाए, बाबा का आह्वान कर ले, और फिर आप बाबा के साथ इकट्ठे रह सकते हैं। तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन कल हम इसका अभ्यास करेंगे। जब भी आप देखें किसी को, बाबा के बारे में सोचें। दृष्टि का आदान प्रदान करते हुए बाबा के बारे में सोचें। तो सोचने से वो अनुभव रचेगा, कि बाबा के साथ अनुभव बनेगा कि बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ कार्य कर रहे हैं। वो कंबाइंड स्वरूप का अनुभव होगा, चाहे सेवा का ख्याल करते हुए, चाहे अपना खुद का ख्याल करते हुए, जैसे कि दादी गुलजार जी ने किया, क्योंकि वो बहुत अच्छे पुरुषार्थी थे। बुद्धि एक के साथ, सिर्फ एक शिव बाबा या बाप दादा फिर उनको प्रयोग कर पाए, उनके तन का, उनके रथ का, कितने 40 से भी ज्यादा वर्ष। तो हम सब भी बाबा के बच्चे हैं, हम सब बाबा के निमित्त हैं। तो क्यों ना बाबा भी मुझे यूज करे। इसलिए नहीं कि मुझे अपना नाम बाला करना है, लेकिन मैं बाबा को समर्पित हूँ, मैं बाबा की हूँ। मैं चाहती हूँ कि बाबा मेरा मन बुद्धि धन सब कुछ का प्रयोग करे, उसको सफल करे उनको। तो मैं खुश होंगी उसमें, लेकिन हाँ, जरूर से मैं वो भाग्य भी बनाती हूँ उससे। तो ये बहुत बहुत दिलचस्प है कि हमें ये पॉइंट्स मिलते हैं, मुरली से, मधुबन से मिलते हैं, और हम इस पर कार्य कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अव्यक्त इशारे या धारणा पॉइंट कहें। तो ये बहुत बहुत दिलचस्प, श्रेष्ठ है, और खुशी लाने वाले हैं कि हम अपने पवित्रता को देखते रहें। तो गहराई में अपने अंदर जाना है और उसको देखते रहना है कि क्या संस्कार हैं जो मददगार हैं, और कौन से ऐसे संस्कार हैं जो मुझे परिवर्तन करने हैं। चेक करके और फिर चेंज करना है ना, ये बहुत बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ क्यों ना हम सारे रासलीला करें, रामलीला नहीं। रामलीला मतलब ऐसे ईर्ष्या, और उसमें जुदाई, और वन में वनवास, लेकिन वो नहीं, रासलीला। कई लोग रामलीला बहुत करते हैं, तो हम रामलीला नहीं करते, हम क्या करते हैं, रासलीला। ओम शांति। purity, पवित्रता constantly combined. सदा कंबाइंड। If your relationship यदि is वरदाता और pure वरदानी essence, दोनों and का the master संबंध soul समीप is और स्नेह constantly के आधार से practicing निरंतर हो, selflessness
और सदा कंबाइन रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। Suhag means tilak, fortune of purity is lost. Om Shanti. ओम शांति। The greatness of purity. Purity, constantly combined. If your relationship between the bestower of blessings and the blessed soul is constant, on the basis of closeness and love, and you are in a constantly combined form, there will automatically be the canopy of protection of purity. Where you have the Almighty Authority Father, impurity cannot come to you, even in your dreams. It is when you become alone that the Suhag, Tilak, fortune of purity is lost. पवित्रता की महानता। पवित्रता सदा कंबाइंड। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेंगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ पवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। ओम शांति। Om Shanti, everyone. Avyakti Parivar and ओम शांति। अव्यक्ति परिवार और हमारे प्यारे प्यारे मोहिनी दीदी और हमेशा इतना हैरान रहते हैं कि कितना ज्ञान एक शाम में वो बांट सकते हैं। तो मैं आनंद लेता हूँ सुनते हुए कि जो हिंदी क्लास जो मुझे अनुभव देती है मधुबन का, जब हम सुनते हैं, जब हम ट्रांसलेशन के साथ सुनते हैं, तो जैसे लगता है कि हम मधुबन में हैं। और फिर दोबारा से अव्यक्ति परिवार की क्लास और अब है रू रेहान। तो मोहिनी दीदी, जैसे कि ऐसा बहाव है ज्ञान का जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये इतना सत्य है और इतना सुंदर है और इतना मीठा है। तो बहुत अच्छा है आप सब आपके साथ दोबारा यहाँ आते हुए। और मैंने जरूर से सुना, भोग मैसेज भी सुना थर्सडे को। और मैं जानना चाहता था बहुत कि दादी जी क्या आपको बताएंगी। और
सुबह से लेकर शाम तक हम सोच रहे थे कि दादी जी क्या कहेंगी, कि वो आएँगी या दृष्टि देंगी। तो आपका बहुत प्यारा रूह-रेहान रहा उनके साथ और आपने कहा, जो आपने थोड़े शब्दों में बताया कि उपस्थिति बहुत शक्तिशाली थी उनकी। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये एक चीज़ को बहुत जानना चाहता था कि ये पहली बार होगा कि आपकी ऐसे एक प्रॉपर जैसे मिलन मिलन हुआ उनके साथ व्यक्त वतन में, जब से आपका नया रोल शुरू हुआ तब से? जैसे कि अगर मैं अचानक से पता नहीं अगर मेरा रोल चेंज हो जाए और मैं आपको मिलने आऊँ पहली बार, मैं कहूँ ओह! मोहिनी दीदी, मेरा अब नया रोल है, तो क्या वो कुछ ऐसा आपके मन में आया कभी कि दादी जी? हाँ, तो ऐसे लगता है कि आप सबको ज़्यादा इसकी मेरे रोल की स्मृति है जितनी मुझे है उससे ज़्यादा, लेकिन जैसे कि जो दृष्टि और जो स्नेह और जो पालना जो दादी प्रकाश मणि जी ने मुझे दी, तो मैं महसूस करती हूँ कि वो जानते थे कि मैं ये पार्ट मुझे बजाना होगा। और तो वो तो मैं बहुत समीप रही, या मैं कहूँ कि उन्होंने मुझे बहुत समीप रखा। तो एक कि हमने कोशिश करी समीप रहने की, लेकिन वो मुझे कॉल करते थे हर मीटिंग में, जो कुछ भी उन्हें करता डिसाइड करना होता था। तो हमने बहुत सीखा कि कैसे यज्ञ का ख्याल रखना है, क्या सच्चा प्रेम होता है और पालना कैसे देनी है। तो मैंने सोचा कि वो उन्होंने पहले से ही मुझे जैसे कि वर्षा दे दिया इस रीति से अपने स्नेह के द्वारा। एक बारी मैंने उनसे पूछा कि दादी, तो उस समय पर हम जैसे कि छोटे थे, तो दादी आप हमें बाहर भेजते हो अलग-अलग देशों में क्या? तो आपको कैसे पता कि हम सब कुछ यथार्थ रीति फॉलो करेंगे और सब कुछ? तो दादी ने कहा कि मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने आपको भेजा है। उसका अर्थ है कि उनका इतना विश्वास था। और दादी जी किसमें बहुत अच्छी थी कि वो आपको अपने लिए निर्णय लेने देती थी। तो जिससे कि एक बहुत-बहुत स्व पे आत्मविश्वास हो जाता है और एक बहुत सुंदर संबंध भी आता है। ऐसे नहीं कि वरिष्ठ आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, या जैसे कि आप मुझे पता है कि आप सब जानते हैं कि 74 में मैं यूएस कनाडा में आई और फिर मैं गयाना गई 76 में न्यूयॉर्क से। तो मैं लंदन भी गई और फिर गयाना गई। एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन तो जब मैं वहाँ गई तो जैसे दादी दादी प्रकाश मणि जी भी वहाँ पर आए और हम इकट्ठे थे। तो 1 साल गयाना में, 1 साल के बाद जब मैं मधुबन गई, तो मुझे लगता है कि मैं 6 या 7 महीने बाद गई होंगी। तो मैंने कहा दादी, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब गयाना में रहना है, बहुत दूर है। लेकिन क्योंकि दादी दादी गुलज़ार जी आए, दादी जानकी जी आए, दीदी जी भी आए, क्योंकि बहुत-बहुत हाई क्वालिटी की सेवा थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, तो बहुत-बहुत ऊँचे स्तर की बहुत टॉप लेवल की ऐसे सेवा थी। तो दादी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि आपका ये संकल्प है, क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ पर आप जा सकते हैं? तो क्यों मैं मुझे भेजा गया था, बाबा ने मुझे कहा कि लेकिन उसके साथ-साथ क्योंकि उस समय पर एक थोड़ा-सा एक चैलेंज था, जो लोकल अ, पॉलिटिकल जो नेता थे कि ब्रह्मा कुमारीज़ यहाँ नहीं होने चाहिए। तो जैसे दूसरे धर्म के थोड़ा ऐसे कि वो हमारा बिज़नेस ले रहे हैं, दूसरे के धर्म जैसे विरोध करने लगे, क्योंकि इतना पॉपुलर हो गए थे ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि उनको भी राजयोग की किताब खरीदनी पड़ी और स्टडी पढ़ने पड़े, क्योंकि वो उसके बारे में बात कर सकते हैं अपने। तो वो जानते थे कि किसके पास मेजॉरिटी है, तो फिर वो तो कैसे परिस्थिति आगे जाएगी। तो इसलिए मुझे वहां पर भेजा गया था दूसरी बारी। पहली बार जरूर से मैं गई। तो फिर उसके बाद अगले बारी दादी ने कहा कि आपको क्या लगता है कौन जा सकते हैं? तो मैंने कहा दादी, हो सकता है कि मुझे वहां पर 1 साल और होना चाहिए, क्योंकि मैंने रियलाइज़ करा कि वहाँ पे परिस्थिति कैसी है और हमें बहुत-बहुत उनके साथ मित्रता निभानी है। मुझे याद है कि मिनिस्टर्स आते थे, डिनर के लिए आते थे। जैसे कि आपको उनके साथ बहुत मित्रता द
और उन जो प्रीस्ट होते हैं, जैसे जो वहाँ के जो पंडित या तो उनके बहुत ज्ञान होता है, जो उनका स्टेटस भी होता है उनके पास। लेकिन मैं इतनी हैरान थी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ओ आपको जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे बता दो कौन जा सकता है। तो फिर वो जानते थे कि हम सच्चे हैं, ऐसे नहीं कि हम बीच में ही ऐसा कुछ छोड़ देंगे। तो मैंने कहा हो सकता है कि मुझे हो सकता है नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए। और फिर 3 साल के बाद दादी गयाना गयाना आए रमेश भाई के साथ, और उन्होंने कहा कि ओ आप यहाँ पे क्यों हैं, आपको तो यूएसए में होना चाहिए, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स में होना चाहिए, तो आपको वहां पे सेवा करनी चाहिए। तो मैंने कहा जी। तो जब वो तैयार होगा तो जैसे कि मैं भी, जैसे कि उनका जो विश्वास था हमारे ऊपर और उसके साथ साथ मेरा विश्वास कि वो मुझे देंगे जो भी उनको लगता है, जो मैं अपना पार्ट बजा सकती हूँ या जिसको मैं क्षमता रखती हूँ। क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ा सिटी था, तो ट्रेनिंग हमारी जैसे कैसी सेवा करनी है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पे बहुत सिस्टमैटिक होती थी, ऐसे बहुत ऐसे ऑर्गेनाइज होती थी। तो वो जानते थे कि ये बड़ी देशों में ये सारी चीजें चाहिए होंगी। तो क्या मैं कह रही हूँ कि जो आपका प्रश्न है कि जब मैं मिली दादी से, तो मुझे नहीं लगता कि दादी ये देख रही थी कि मेरा क्या रोल है, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि जैसे सिस्टर गायत्री ने कल पूछा कि हम जैसे समान है ना, जैसे कि हमारी एक जैसा व्यक्तित्व है, एक जैसे गुण है। हो सकता है कि कुछ पुराने हो, लेकिन जैसे जो हमने वर्षा प्राप्त किए हैं। तो दादी को कर्म योग में देखते हुए, दादी को जैसे ट्रस्टी के रूप में देखते हुए, दादी को संबंधों में, औरों के साथ संबंधों में, तो हम कितना सीखते हैं ना, हर कदम पे कितना सीखते हैं। और जो दादी ने हमें दिया, तो मेरे लिए तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे लगा कि वो वही हमें औरों को देना है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे कि हर एक को समान रखने की कोशिश करती हूँ कि उनको पता चले और वो कर पाए, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी या बाद में यही आत्माएं हैं जो ये पार्ट बजाएंगी। तो मुझे लगता है कि हाँ, तो वो तो मुझे लगता है खुश होंगी। लेकिन मैं देखती हूँ दादी में कि या बाबा में कि कि मैं जानूं कि यथार्थ रीति कि मुझे क्या करना है। मैं जानती हूँ कि सूक्ष्म रीति से ये हो रहा है, लेकिन साकारी रूप से भी हो। मैं इंतजार करती हूँ कि बाबा से भी मुझे फीलिंग आए कि क्या सबसे अच्छा तरीका है कि ये शरीर भी सही रहे और सेवा भी करे भारत में भी। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म है ना सब कुछ, लेकिन जरूर से दादी ने मुझे इतना कुछ दिया जरूर से। अभी भी जो मैं I मिली really, गई, yeah, I really enjoyed your तो chit मुझे chat बहुत ही and आनंद everything आया you आपके shared. रूरिहान। मैंने Fantastic. आपका रूरिहान सुना सिस्टर Really, गायत्री I के really साथ liked it. कल। And but तो also मुझे वो also प्रश्न बहुत अच्छे लगे, लेकिन जो आखिरी especially प्रश्न था जब आपने कहा कि मैं उसके बारे में सोचूंगी, और we can तो मुझे share पक्का है कि आप वो बता what's सकते हैं। लेकिन happening in this आप जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा था कि ये feeling कितना where सुंदर है वो Dadi सीन has known you जहाँ when you पर were दादी ने younger, but आपको since जाना कि जब आप छोटे थे, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने आपको यज्ञ दिखाया, उन्होंने जैसे महसूस किया होगा कि कारण कि क्यों वो ये सब आपके साथ कर रहे हैं। और मैं वो मैं देख रहा था कि जब मैं आपको सूक्ष्म बतन में मिलूंगा आपके नए रोल में, कि दादी ने कि ओ देखा ड्रामा कैसे इतना अविश्वसनीय है। तो मैं कहूंगी कि मैं तो बहुत एक्साइटेड होऊंगा अगर मैं अगर कोई नया रोल में दादी जी को मिलूं वहां अव्यक्त वतन में। दादी देखो मैं ये रोल जो आपने रोल बजाया है, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो आप क्या, तो जैसे कि वो सही में तो इतना प्यारा संबंध हो सकता है, क्योंकि तो जैसे कि जो ऐसा संबंध समानता का जो आपका उनके साथ था जो बहुत सुंदर, तो वही जो एटलीस्ट वो तो हम देखते हैं। तो जब आप सोचते हैं कि जब मैं अव्यक्त वतन में होते हैं तो मैं अपना रोल याद रखती हूँ, आपको लगता है? the role is gone. तो रोल चला जाता है उस समय जब हम अपनी फरिश्ता स्वरूप में होते हैं, सबसे ऊंची स्थिति में होते हैं। तो जरूर से बाबा और दादी मुझे देते हैं जो मुझे चाहिए होता है। और मैं जरूर से महसूस करती हूँ जब भी मैं जाती हूँ, और मैं सिर्फ दादी के साथ जितना चाहे उतना रह सकती हूँ, क्योंकि इतना शक्तिशाली था, इतनी शक्तिशाली उनको मिलकर, उनकी प्यारी दृष्टि, उनकी उपस्थिति। The आप जानते message हैं ये that जो for me was मैसेज जो दादी ने दिया वो एग्जैक्टly था जो टॉपिक जो मैं सोच रहा था पूरे हफ्ता, पिछले हफ्ते। मैं आपको
मैं चिंतन पे भाग्य पे आपका मैंने कि मैं कैसे अपना भाग्य बढ़ाऊं। तो ये हफ्ता मैं सोच रहा था कि जिम्मेवारी का क्या होता है, कि मैं जानता हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि हम निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड हो, पवित्रता की महानता जरूर से, लेकिन कई बारी जैसे कि दो एक साइड होती है, बाबा कहते हैं कि मुझे अपनी सारी जिम्मेवारियां दे दो। तो बाबा सब कुछ कर रहे हैं, बाबा करण करावनहार हैं, तो हमें ऐसे कुछ नहीं, भार जैसा नहीं चाहिए, सब कुछ बाबा को दे दो। और जैसे कि आपने पहले भी कहा कि ऐसे ऐसे नहीं सोचे कि हमारी जिम्मेवारी है, उसको खेल समझो। लेकिन दूसरी तरफ दादी दादी जी ने आपको कहा कि एक मैसेज में, और दादी दादी जी हमको देख रहे थे, जैसे जो थोड़े बहुत आप में अव्यक्त वतन में थे, जैसे मुझे लगता है कि वो आपको देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको जिम्मेवारियां पूरी करनी है, पालना और यज्ञ को सुरक्षित रखने की। तो मुझे लगा कि हाँ, कि ये अच्छा है कि महसूस करना, वो जिम्मेवार समझना। क्या हम थोड़े जैसे जब हम जिम्मेवारी रखते हैं तो हम जैसे हमें और ध्यान रहता है, क्या आपको ऐसा लगता है? तो एक जो पॉइंट, जब मैं छोटी कन्या थी या कुमारी या जो भी, जब दादी गुलजार, जब हम सबकी बहुत सारों की क्लास ले रहे थे नए टीचर्स के लिए, तो दादी गुलजार जी ने कहा कि जब एक कार्य दिया जाता है आपको तो आप लेते हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियां आएंगी, वो कार्य करने में बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन जो उनको ऊपर से पार करके उनको पूरा करता है, दादी ने कहा कि वो सबसे अच्छा शिक्षक बनता है। शिक्षक का अर्थ ये नहीं है कि वो अपना जस्ट बोल के कि हाँ ये तो मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, काम बीच में छोड़ दे, नहीं। तो ये जो क्वालिटी है जिम्मेवारी की, ऐसे हार नहीं, लेकिन ये जो विशेषता है जिम्मेवारी की, कि मैं समझती हूँ कि मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि अगर मेरे अंदर वो विशेषता है तो फिर कोई भार नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ बाबा आपको मदद करेंगे। तो मैंने इतनी सारी कमिटमेंट यानी कि ऐसे जिम्मेवारियां लिया है, और मैं वास्तव में कहूँ कि मैं जानती नहीं थी कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि दादी ने मुझ पे विश्वास किया, वो चाहते थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं करूंगी। लेकिन मैंने कभी भी किसी पर हार नहीं मानी, तो कोई भी स्थिति में। और कोई ऐसे नहीं कि लोग को इजाजत भी नहीं दे, लोग कहेंगे कि ओ इनको कैसे पता है इस बारे में। तो लेकिन जहां पर भी ये प्रश्न नहीं है, करने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मान लो जब उनको पता चला कि उनको कोई पब्लिक में ऐसा चाहिए जो एक व्यक्ति जैसे सब कुछ कोऑर्डिनेट, सब कुछ साथ लेके आए, तो मैंने कहा दादी मुझे नहीं आता। तो इतनी सारी चीजें जैसे कि आईटी की चीजें, जैसे कंप्यूटर की, तो मैंने कहा दादी नहीं आता है। तो दादी ने कहा नहीं आप कर सकते हैं, क्या करना है आपको, सुनना है और साथ में हारमोनी करानी है और कुछ चीजें अप्रूव करवानी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं करा लूंगी। तो क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जिम्मेवारी जो होती है, कमिटमेंट, यानी कि हम उस पर जुड़ते हैं कि हम करेंगे। और फिर कोई चीजें होती हैं, तो मुझे लगता है कि एक या दो बार ही ऐसा हुआ होगा कि हो सकता है मैं नहीं कर पाई थी, मैं कर ही नहीं पाई थी, तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन पीस विलेज के लिए भी जब मैंने दादी को चाबी दी, मैंने कहा ये चाबी है पीस विलेज की, क्योंकि मैं यात्रा करती 6 या 7 महीने तो साल में पूरे रीजन में, तो मैं कैसे पीस विलेज को कैसे मैनेज कर सकती थी। और दादी ने मुझे बहुत प्यार भरी और बहुत शक्तिशाली दृष्टि दी, और दादी ने मुझे चाबी वापस करते हुए कहा कि ये आप पर विश्वास है, जो हमने इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की परमिशन दी, और आप ये कर सकते हैं। तो अब तक भी मैं उसे याद रखती हूँ कि उसका अर्थ है कि जो कुछ भी सहारा उनको चाहिए, चाहे कुछ भी, चाहे कोविड के समय भी, कि उनको मदद करना, ताकि उनके जो धन को बढ़ाना या उनके बिल पे करना, या देखना कि उनके पास व्यक्ति भी हैं, या जो कुछ भी सहारा चाहिए होता है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो बहुत कर रहे हैं। लेकिन जहां पर भी मैं देखती हूँ कि अब जो है ये एनर्जी थोड़ी अब शंका वाली हो रही है, जो अब नहीं होता उतना ज्यादा, लेकिन शुरू में जैसे कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे पास बहुत है।
तो क्योंकि हमें परमात्मा ने वरदान दिए हैं, तो जब भी अगर हम कमी में होंगे, हर बारी हमें ये महसूस होगा तो कैसे हम अ, वो उस भरपूरता का आह्वान कैसे करें? हम वो आह्वान कैसे करेंगे जो चाहिए? तो इसलिए मेरे लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कुछ भी दिन है, जैसा भी जो भी परेशानियाँ आएँ, मैं हमेशा कहती हूँ बाबा धन्यवाद, ये बहुत सुंदर था। तो आपने सही में मुझे मदद किया कि बहुत अच्छा दिन लाने में। तो कई बारी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कई परेशानियाँ आती हैं, तो मैं सिर्फ़ बाबा को याद करती हूँ, बाबा ये तो इतना अच्छा रहा, आपने मदद की ना, तो हम सब वहीं पर ही थे। तो क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ज़िम्मेवारी होती है, वो एक बहुत सुंदर शब्द है और मैं समझती हूँ कि हम सब में एक-एक को उसको होनी चाहिए। ऐसे नहीं महसूस करें कि बोझ है, लेकिन कि हम को करें भी लेकिन उसके साथ-साथ परमात्मा भी मदद करते हैं, जहाँ पर भी। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक रूप से मुझे करनी है, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा आ जाते हैं उसमें। लेकिन अगर मैं हमेशा पूरे समय नीचे उदास रहूँ, तो फिर बाबा क्या कर सकते हैं वहाँ पे? अगर वो मदद भी कर रहे हैं, तो मुझे महसूस नहीं होएगी, क्योंकि मैं इतनी अपनी कमज़ोरियों में इतनी व्यस्त होंगी, तो अगर परमात्मा मदद भी कर रहे हैं, तो मुझे प्राप्त नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं हिम्मत रखूँ, चाहे कुछ, तो मुझे वो उठा सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप ऐसे, तो मैं सिर्फ अपने आप को ही नहीं देखती, लेकिन जो भी मेरे साथ हैं, बाबा के बच्चे और उसके साथ-साथ यज्ञ में, जहाँ पर भी, तो ये पीस विलेज नहीं, चाहे मॉन्ट्रियल है, चाहे को कहीं पे भी कोरिया, तो मेरे संकल्प हमेशा रहते हैं, तो हर एक बहुत अच्छा करें और हर निमित्त हल्के रहें लेकिन ज़िम्मेवार रहें। तो आप सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते ये समय है, ओह! मुझे तो अब सोना है। नहीं, तो बाबा फिर क्या करेंगे? लेकिन अगर आप ज़िम्मेवार हैं, तो आपको जगे रहें, अगर आप जगे रहे तो बाबा आपकी मदद करेंगे, तो फिर आप सो नहीं पाओगे। तो ये मेरे साथ होता है आज सुबह-सुबह, तो मुझे आराम करने का होता है कि लेकिन नींद करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि बाबा मुझे कोई न कोई सूक्ष्म सेवा यज्ञ के लिए मुझे प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं उसको करने इजाज़त देती हूँ, होने देती हूँ। तो ज़िम्मेवारी के लिए आपको तैयार होना होता है। The two qualities, right? तो वही 2 Honesty विशेषताएँ हैं ना, सच्चाई और एवर रेडी। तो ये इतना अच्छा है कि मैं सोच रही थी कि बाबा मुझे प्रयोग कर सकते थे जब मैं सो रहा था, लेकिन मुझे क्या, मुझे अब उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी योग निद्रा है तो हाँ, ज़रूर से। Yeah, वो yeah. डिपेंड करता है कि आपकी नींद कैसी है, The कौन-सी structure is क्वालिटी के है। तो लेकिन जब आप ये मैसेज very सुनते हैं कि ज़िम्मेवारियों को पूरा करना, पाला करने के लिए और यज्ञ की सुरक्षा के लिए, तो ये बड़ी-बड़ी, ऐसे नहीं कि नहीं जाके ऐसे बर्तन धो लो, ये जैसे कि बड़े अ, ज़रूरत है। तो क्या हमें कोई ज़िम्मेवारी मिलती है या क्या हम ज़िम्मेवारी लेते भी हैं? क्योंकि इतने सारे तरीके हैं सेवा करने के और यज्ञ की सुरक्षा करने के, तो आपको क्या ऐसे लगता है कई समय पर कि आपकी व्यक्तिगत आप आगे बढ़ रहे हैं, कि आप ज़िम्मेवार महसूस करके एक ज़िम्मेवारी ले रहे हैं? हाँ, ज़रूर से बाबा की मदद से। 2 चीज़ें होते हैं। जैसे कि आपने कहा यज्ञ बहुत-बहुत बड़ा है, बहुत-बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या देखा कि जैसे ही हमारे नाम आते हैं, तो हमें कोई न कोई चीज़ें जैसे मिलने लग जाते हैं। 2 तरह की चीज़ें हैं, एक इश्यू लाइक परेशानियाँ होती हैं कि एक होता है कि हम कि दोनों से हम देख रहे हैं कि हमें कोई रूहानी निर्देश मिले कि अब यज्ञ अब आध्यात्मिकता की ओर जाएगा आप दोनों से। तो मैं जानती हूँ कि हमें सीखना था, हमें समझना था, हमें प्रयोग भी करना था, तो हम दोनों रीति से हमने शुरू किया। जैसे कि जैसे अब मैं भेजती नहीं हूँ, लेकिन पहले मैं जब रक्षाबंधन था पिछले साल, तो भूमि बहन ने मेरी मैसेज रिकॉर्ड करी, जयंती बहन की करी, हिंदी, इंग्लिश, तो हमने उसको बनाया। उसका अर्थ है कि हमने अपनी उपस्थिति उनमें बनाई और अब मैंने देखा कि इतने व्यस्त हैं, तो इस बारी हमने नहीं किया। लेकिन बाद में फिर तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो ये जो सारे जो सेंटर्स थे, उन्होंने उसका प्रयोग करना शुरू किया और तो लेकिन उसके साथ जी, तो हमने बहुत ही एक बड़ा मुश्किल जो एक इश्यू था उसके साथ शुरू किया।
तो जब मैं वहां पर साकारी रूप से थी तो भी मैंने जारी रखा। तो मैं उनको कहती रही कि ठीक है, हम आपकी मदद करें, हमने हर एक को सुना, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो वो नहीं है कि कभी बाबा ने मुझे वो करने दिया तो मैं उसका सहयोग नहीं दे सकती। तो फिर वो जो थोड़ा जैसे कि निराश हो गए, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी वो कोई ना कोई रीति से उनको खुश करा, और जैसे कि वो अपने आप अच्छा ग्रुप था, लेकिन वो जैसे टूट गया, जैसे कि वो कार्य नहीं करा। तो मैंने हमने फिर भी देखा कि साइलेंस की बल से, योग बल से, और एक जो अच्छी चीज है कि एक किसी का भी पक्ष नहीं लेना कि, तो मैंने क्या सीखा दादी प्रकाश मणि जी से कि हर एक की बात सुनो। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर जो नेतृत्व है उनके सुने। अगर सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सुनेंगे कि उनकी शिकायत सुनेंगे, लेकिन लोगों की भी सुने, जिनको वो डायरेक्शन देते हैं, तो हर एक को सुने। तो फिर भी अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम हर सेवाधारी को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी कार्य है। लेकिन मुझे महसूस होता है कि वो हो सकता है उनको बात करने की इजाजत दी जाए उनको, लेकिन उनके साथ साथ फिर उनकी डिमांड भी आती है कि ये इतना अच्छा है कि जब आपके पास ये सारे होते हैं तो, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि दोबारा से साइलेंस, हमारी हर्षित मुक्ता, और हमारा जो सच्चा स्नेह है उनके प्रति कि उनको वो महसूस हो, तो हम उनको सुनते हैं, ऐसे ड्यूटी के रूप से नहीं, लेकिन अपने दिल से सुनते हैं। और अगर सही रूप से, अगर इतने सारे लोग जब बात करते हैं, जब उन्हें कुछ कहना होता है, तो उनको बहुत जैसे आराम मिलता है। उनको ऐसे महसूस होता है कि शुरू में वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं, ये छोटी चीज है, मुझे लगता है कि हम इसको समाधान निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम समझते हैं और अ, दोनों रूप से, दोनों रीति से रोल निभाते हैं, तो पालना करते हैं रूहानियत से, और सुरक्षा होती है कि जब भी कोई तरह का कोई विघ्न आता है तो उनको मदद करने के लिए, उसको समाधान ढूंढने के लिए। तो मैं ऐसे देखती हूँ, तो पालना के रूप से और सुरक्षक, यज्ञ रक्षक के रूप में भी। हाँ, मेरा भी यही रोल है, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि ज्यादातर ब्राह्मणों को क्या महसूस होना चाहिए कि वो किसके लिए जिम्मेवार है? कहाँ पे जिम्मेवारी जो है वो, जैसे कि एक जबरदस्ती की, सॉरी, कहाँ पे जिम्मेवारी हमारा जैसे कि एक हमारे को आगे बढ़ाती है। जैसे कि सोचो कि अगर मैं अपने आप को सोचूं कि मैं एक बड़ा भाई हूँ सारी आत्माओं के जो मेरे आसपास, तो मुझे एक जैसे जिम्मेवारी भी आती है उनके तरह प्रति। तो आपको क्या लगता है जो एक ब्राह्मण है, उनको क्या जिम्मेवारी महसूस होनी चाहिए? तो हर एक को हमेशा याद रखना है कि अगर मैं दूसरा कदम लूं, तो जो भी कदम लूंगा तो बाकी भी वही कदम उठाएंगे। लेकिन अगर मैं रुक जाऊं और आगे नहीं बढ़ूं, तो उनको कोई भी प्रेरणा नहीं मिलेगी या कुछ भी फॉलो करने को नहीं मिलेगा। तो मतलब मैं उदाहरण दे रही हूँ अव्यक्ति परिवार का। अगर मैं रेगुलर नहीं हूँ, हर रोज नहीं आऊं यहाँ पर, तो मुझे नहीं पता कि कितने कैसे ये कार्य करेगा। तो अब ये जो एक जिम्मेवारी भी है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप कुछ करते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है उसके बारे में करके। जैसे कि कई दिन मैं मुझे मुझे महसूस होता है कि एक संकल्प, अगर कमजोर संकल्प है यानी कि विघ्न, तो मैं कोई कमजोर संकल्प लाने ही नहीं देती। तो क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं विघ्न बना रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं लाने देती। तो लेकिन मैं फिर बाबा को कहती हूँ अचानक, ठीक है, अगर आप ऐसे चाहते हैं हर रोज हर शाम को, ठीक है, तो क्यों नहीं करेंगे। और हर बारी जब भी मैं एक थोड़ा सा हिस्सा लेती हूँ, पॉइंट का बहुत छोटा सा हिस्सा लेती हूँ, और फिर उसको जैसे उसके अंदर जाने की कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि कैसे जाता है। तो आप सोच के देखें कि मैं ये नहीं, हर रोज हिंदी में और इंग्लिश में सेम नहीं कह सकते ना, क्योंकि सारे बैठे होते हैं वैसे भी। तो ज्यादातर तो हिंदी में होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। तो अगर मैं वही रिपीट भी करूंगी, तो मैं जानती हूँ कि वो सुन रहे हैं, दोनों को सुन रहे हैं। तो मैं दूसरा पहलू लेती हूँ, तो मैं बाबा के साथ बैठती हूँ और एक संकल्प आता है, और फिर उसके साथ साथ मैं सब बांटती हूँ सबके साथ। हाँ, मुझे लगता है कि गहरा राज है अव्यक्ति परिवार में कि, और जब अव्यक्ति परिवार बड़ा हुआ तो सारे जो एडवांस पार्टी अव्यक्त वतन की वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं अरे वाह, अब हम
सारे कुछ कर सकते हैं, तो वो फिर निर्णय लेते हैं कि एक दादी कहती है अच्छा मैं आईटी में मदद करूंगी, उन्होंने कहा ओ मैं तो हिंदी क्लास के लिए मदद करूंगी, और दूसरे कहेंगे कि ओ मैं टोली के लिए, तो वो सारे उनको सबको जॉब है, तो सारी एडवांस पार्टी की जरूर से उनको बहुत यहाँ व्यक्ति परि के साथ उसके साथ बहुत कनेक्शन, तो बहुत अच्छा है। मैं समझती हूँ वो सुन रहे हैं आपको, तो आप भूले नहीं कि हर शब्द जो हम कहते हैं वो सुनते हैं। तो वो खुश होंगे जो भी मैंने कहा उससे, कि या फिर मैं खुश हूँ कि आपने ये कहा, क्योंकि आज हमारा मुख्य पॉइंट था कि वरदाता और जो वरदान प्राप्त करता है, तो हम खुश हैं उसके साथ। और हाँ जरूर से मुझे लगता है कि सारे एडवांस पार्टी की आत्माएं उपस्थित हैं, मेरे साथ ही नहीं लेकिन हम सबके साथ हैं, हम सबके साथ हैं और हम सारे इकट्ठे हैं। और मुझे लगता है कि और आसान होता जा रहा है ना, कि पहले से ज्यादा आसान होता जा रहा है, तो जरूर से उनकी शक्ति होगी, उनकी वरदान होंगे, और जरूर से वो जिम्मेवारी भी बांट रहे हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि जगदीश भाई वो सारे जो लिखते हैं उनको मदद करते होंगे, भोली दादी जो है वो वो किसी को किचन में प्रेरणा दे रहे होंगे, तो सारे जो एडवांस पार्टी है वो सही में आनंद ले रहे होंगे सहयोग देने का। सो धन्यवाद मोहिनी दीदी। तो ये मुझे बहुत कुछ देता है ये जिम्मेवारी के बारे में सोचने के लिए। हाँ तो हम जिम्मेवार हैं ये पक्का करने के लिए कि हम कोई जिम्मेवार है टोली के लिए भी। तो इतने ब्रह्मा दादी भोजन तो बहुत सुंदर था। तो आज टोली क्या क्या है? तो ये पेड़ा होता है, दूध से बनना होता है, और ये दूसरी तरह का पेड़ा है, और ये लड्डू है, बेसन का लड्डू है ये। तो 3 टोलियां हैं आजाद को, तो ये हमें 3 गुना उत्साह देगा। तो टोली भी जिम्मेवार है 20% हमारे उत्साह के लिए। तो एक रिट्रीट चल रही है कनेक्टिकट की, और सारे जो ओहायो के आसपास है वहाँ की रिट्रीट चल रही है, तो उन्होंने ये टोली भेजी हमारे लिए, अव्यक्ति परिवार के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी दीदी टोली के लिए। गुड नाइट आप सबको, बहुत अच्छा। आप सबसे मिलके अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे। जितना हम बात करते हैं उतना हमें पता चलता है हम कितना बात कर सकते हैं। Okay, thank you, brother. ओके धन्यवाद भाई। ओम शांति, ओम शांति।